हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं अपना जो ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वो कर रही हूँ मंदिर से। और ये मंदिर वो है जो मेरे घर के बिल्कुल बराबर में है, साईं बाबा का मंदिर। तो सावन का महीना चल रहा है, आज मंदिर में भंडारा है और बाबा की पालकी भी निकली थी। तो मंदिर का प्रसाद तो खाएंगे ही और साथ में दर्शन भी करेंगे बाबा के। बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ देखिए कितनी भीड़ है भंडारे पे। और भंडारे का खाना किस किस को अच्छा लगता है मुझे बताना। मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। प्रसाद होता है, वैसे भी उसमें अपने आप में एक स्वाद होता है। तो यहाँ मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ नोटी से बच्चे से। ये नोटी सा बच्चा कौन है मैं आप लोगों को बताऊँ। मेरा एक्चुअली कज़न आया हुआ था, तो मैंने उन लोगों का वीडियो शूट नहीं किया, लेकिन इन बच्चों का वीडियो बना लिया था जब ये मेरे साथ खेल रहा था। देखिए कितना क्यूट है ये। तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो उनका भी बनाती तो मैं शेयर ज़रूर करती। अगर आगे मैंने बनाया होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये लोग हमें इनविटेशन देने आए थे। इनके यहाँ फंक्शन है। ये यूएस में रहते हैं, ये 7th मंथ का है। तो इसका प्रोग्राम हो रहा है, तो वो इंडिया आके कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को इनविटेशन देने आए थे और हमसे मिलने भी आए थे, क्योंकि 7 साल बाद वो लोग यहाँ आए थे इंडिया। तो बहुत मन था हम लोगों का आपस में मिलने। तो इससे मिली ये है सारा, भविष्य और सारा मिलके खेल रहे थे गेम। बच्चों को जब टैब और मोबाइल मिल जाता है ना, तो फिर उन्हें कोई मतलब नहीं होता। और ये मेरे साथ खेल रहा था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और मैंने यहाँ चाय बनाई है। वो लोग तो रात को चले गए थे। बहुत बहुत कम टाइम के लिए ही आए थे, मिलना हुआ लेकिन मन नहीं भरा। लेकिन नेक्स्ट टाइम अब ज़रूर कहूँगी उन लोगों से, जब भी आना तो मन भरना हमारा, इतनी देर के लिए आना। तो यहाँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग था, चाय बनाई थी, साथ में पूड़ी खाने का मन कर रहा था, क्योंकि भविष्य को ना टिफ़िन में आलू और पूड़ी दिया था। आप लोगों को पता ही है इसको सूखे आलू और पूड़ी कितने पसंद है, वो जीरे वाले आलू। और मेरा भी मन कर रहा था, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी और भूख लगने लग गई थी। तो यहाँ चाय बनाई, तो मैंने अनिल से पूछ लिया था कि तुम भी खाओगे तो बता दो। उन्होंने कहा मेरे लिए भी एक चाय के साथ एक पूड़ी खा लूँगा, मेरे लिए भी ले आना। तो यहाँ पे बस पूड़ी बना रही थी मैं। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी बोली मैं भी खा लूँगी, तो 2 पूड़ी उनके लिए भी बनाई थी मैंने। तो बस यहाँ पे आज चाय के साथ कोई रस बिस्कुट कुछ नहीं खाया जाएगा, खाया जाएगी पूड़ी और आलू। आप लोगों को भी पसंद होगी। और यहाँ हमारी प्लेट तैयार हो चुकी थी और मैं यहाँ पे नाश्ता करूँगी। शाम को मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ बर्थडे में जाना था। रेशू का बर्थडे, आप लोग जानते हो उसे। दिखाऊंगी आप लोगों को, थोड़ी सी इसकी क्लिप्स भी दिखाऊंगी, शेयर तो करना बनता ही है। तो मैं यहाँ पहुँच गई थी रेशू के बर्थडे में और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। और वीडियो जो है वो भैया बना रहे थे। और मैंने आज ये ब्लैक वाली कुर्ती पहनी थी। ये वाली कुर्ती जो है मुझे केतन ने दी थी, मेरे भाई ने। बर्थडे गिफ्ट नहीं था, ये था रक्षाबंधन का गिफ्ट था। लेकिन कई साल पुरानी कुर्ती है, लेकिन आज भी आ रही है। इसका मतलब मैं शायद मोटी नहीं हुई हूँ, पता नहीं मजाक है ये। लेकिन नहीं, लेकिन कुर्ती मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। आप लोग बताना कैसी लगती है कुर्ती। और देखिए कितनी खुश है ये। और अभी इसका स्माइली वाला फेस दिखाऊंगी, देखना अभी कितना अच्छा पोज देखिए। ये देखो कितने दांत दिख रहे हैं ना इसके। यहाँ ये अभी पिज़्ज़ा खाएंगे हम लोग। और पिज़्ज़ा की नहीं, बहुत सारी चीज़ें खाई थी, लेकिन सबका वीडियो में नहीं ले पाई थी। और ये स्माइली वाला जो पिज़्ज़ा का पीस है वो आप लोगों के लिए है, तो इन्जॉय। और इसके बाद मैं गई घर जाने के बाद भी मेरा मन नहीं भरा घूमने से। और मैंने कहा एक गेड़ी मार के आते हैं, गेड़ी मतलब एक चक्कर काट के आते हैं। अनिल से मैंने कहा एक्चुअली मुझे लिपस्टिक लेने के लिए जाना था मार्केट। मेरी लिपस्टिक्स खत्म हो गई थी, मंत्रा वगैरह से मंगाते हैं, पर्पल वगैरह से, लेकिन ना मुझे समझ में नहीं आती है मंगाओ तो मैं वहाँ चली गई थी। तो वो लूँगी मैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना कि मुझे गाज़ियाबाद जाना है। वो अभी आप लोगों को मैंने दिखाया था क्यान, जो छोटा बेबी हमारे यहाँ आया था, उसके फंक्शन में। तो वहाँ मैं जाऊँगी, तो इसीलिए मुझे कुछ अपने लिए लेना था, तो वहाँ मैं मार्केट गई थी। तो यहाँ हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे गाज़ियाबाद जाने के लिए। मौसम तो बढ़िया था, गर्मी तो थी, लेकिन सफ़र कहते हैं ना पता ही नहीं चला। गाने सुनते सुनते हम कब पहुँच गए। तो यहाँ मैं बैठी हुई थी आगे और भविष्य पीछे बैठा हुआ था। और उसको हमने स्ट्रिक्टली कह रखा था कि टैब या मोबाइल नहीं यूज़ करोगे तुम, क्योंकि घर पे भी यही करते हैं, बाहर भी यही करते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा तुम घर पे ही रह लो। इसलिए उसके साथ बराबर बातें करते हुए जा रहे थे। कभी अनिल कर रहे थे, कभी मैं कर रही थी। और नहीं तो हमने उनसे कह रखा था कि गाने सुनो, इन्जॉय करो, बाहर देखो। क्योंकि अब बच्चों से स्ट्रिक्टली आपको कहना पड़ेगा कि आप बाहर निकले हो तो उस चीज़ को एंजॉय करो। बच्चों का क्या है, हर समय मोबाइल, टैब, ये कंप्यूटर की दुनिया में ऐसे हो गए हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है हमारे आसपास।
तो हम लोग बस पहुँचने ही वाले थे। यहाँ ब्रिज घाट आ गया है, आप लोगों को देख के पता चल ही गया होगा। तो यहाँ गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए। और सिक्का हम लोगों ने नहीं फेंका था क्योंकि ट्रैफिक बहुत तेज़ चल रहा था, और हाथ जोड़ दिए थे बस ऐसे ही, गंगा मैया की जय हो। और यहाँ पहुँच के और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, अपने मामी मामा जी से मिलवाऊंगी। जितना शूट कर पाऊंगी उतना दिखा दूंगी, क्योंकि ना हर कोई कैमरे के आगे आने में कंफर्टेबल नहीं होता है, और मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती कि बस ठीक है, अदरवाइज़ आप आना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। क्योंकि हर किसी का एक अपना वे होता है कि कंफर्टेबल है तो ओके, इट्स नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही है। और घर वालों को आना तो मजबूरी है, जैसे कि अनिल और भविष्य, उनको तो मजबूरी है आना। मेरे भी जो बच्चे बड़े हैं वो भी अनकंफर्टेबल होते हैं, इसलिए मैं कभी ज़िद नहीं करती उन लोगों से। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे उनकी बिल्डिंग में। तो देखिए ये है उनकी बिल्डिंग। तो वो गाज़ियाबाद में रहते हैं, कहाँ रहते हैं प्रॉपर नहीं बता सकती। तो अपने नेक्स्ट वाले ब्लॉग में उनकी जो पार्टी थी वो मैं शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।